हेलो हाय एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पूनम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ। यानी कि आज मैं आप लोगों को कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम, हम फर्स्ट ईयर बीएचएमएस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर बीएचएमएस कर रहे हैं, थर्ड ईयर बीएचएमएस कर रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम मेडिकल ऑफिसर की तैयारी करें या पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। यानी कि आगे हम पीजी का कोर्स करें या मेडिकल ऑफिसर का इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है मुझसे कि हम स्टडी कैसे करें, यानी कि हम क्या तैयारी करें, हमें समझ में नहीं आता। ये बहुत सारे लोगों का मुझसे क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं भी स्टडी करती थी, यानी बीएचएमएस में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी कोई ये सब बताने वाला नहीं था। उस टाइम पे तो यूट्यूब पे भी ये सब टॉपिक के ऊपर आई थिंक जानकारी नहीं थी, मैंने सर्च किया था। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आप लोग को ये सब बता रही हूँ कि आप लोग को नॉलेज मिल सके और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सके। जैसे कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको भी कोई बताने वाला ना हो, तो आप मेरे वीडियो से ये नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपको क्या स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर दूंगी, बिकॉज मुझसे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा भी है कि मैम, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, यानी आगे कौन सा कोर्स जो है वो चूज़ करें, पीजी का कोर्स चूज़ करें या मेडिकल ऑफिसर का। तो आज ये जो आपका क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, ये क्लियर हो जाएगा, आई होप, मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं बीएचएमएस, या सेकेंड ईयर बीएचएमएस में हैं, या थर्ड ईयर में हैं, या फाइनल ईयर में हैं, तो आप पीजी कोर्स यानी पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बिकॉज वो सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर आप पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका जो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी बेस पर मैं बोल रही हूँ कि आप पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इतने अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपका जो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको और चीज़ बताऊंगी कि अगर आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में हैं, या सेकेंड ईयर, या थर्ड ईयर, या फाइनल ईयर में हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन जो आपका होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैं आपको और एक बात बताऊंगी कि जो आपका सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर इतना अच्छे से ध्यान दीजिए कि जो आपका जो मेडिकल ऑफिसर से क्वेश्चन पूछे या पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे, वो एकदम से क्लियर हो जाए। तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है फर्स्ट ईयर से ही। तो फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बताऊंगी कि अगर आप पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे बुक्स भी बताए हैं, टर्निंग पॉइंट, वीके चौहान, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप वो सब बुक्स पढ़िए और साथ में जो आपका सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, या सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो जो सारी बुक्स है आप पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है, सपोज आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आपके पास टाइम है, आप अपने सब्जेक्ट्स से और कुछ ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आप ये सब बुक्स जो है, वो जो मैंने बताया है एमसीक्यू बुक्स हैं, वो आप अच्छे से पढ़िए और
मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगी कि पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप दिन में सपोज़ 100 MCQ सॉल्व करते हैं तो आपको 100 जो MCQ आपने सॉल्व किया है उसका रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या? यानी आपका रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन करना ना भूलें, यानी कि आप उसका रिवीजन ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आप पीजी यानी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ जो MCQ बुक्स बताए हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए और पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर ही ध्यान दीजिए। अगर आपने पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया तो 100% फ्रेंड, यानी मैं आपको यकीन के साथ बोल रही हूँ कि आप मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप जो MCQ बुक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जो आपका सब्जेक्ट्स है वो भी उसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान रख कर पढ़ें। हर एक पॉइंट पढ़ें जो आपके दिमाग में रहे और रिवीजन करें। रिवीजन करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, मुझे तो कोई ये सब बताने वाला था ही नहीं। तो आई होप कि आप लोग को मेरे थ्रू नॉलेज मिल रहा हो। तो अगर नॉलेज मिल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मैं और एक बात बता दूं, अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आपको आई होप आंसर मिल चुका होगा। तो इसी के साथ में आज बस इतना ही। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।